राम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। लख खुशियां पातशाहियां जे सदगुरु नदर करे। मैं आचार्य अनुतोष आप सभी को प्रणाम करता हूं। शत शत प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आवाज आ रही तो एक बार ऐसा कर दें। ग्रेट। तो जिनके कैमरे ऑफ हैं, अगर संभव हो सके अगर कैमरा ऑन कर सकें। बहुत प्यारी अद्भुत यात्रा शुरू हुई। बहुत ही प्यारे कपल ओशोधारा के सितारे आचार्य अनुपम जी, आचार्य माँ सुमन जी आज हमें उस यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि वो एक हमारी टीम की कोकिला है। इतनी प्यारी मधुर आवाज है माँ की। बहुत ही प्यारे ढंग से हमें ध्यान की गहराइयों में लेके गई। और थोड़ा समय लूंगा क्योंकि अभी भी लोग भाग भाग के जुड़ रहे हैं। लगभग 30 लोग हो गए हैं। और कुंद्रा जी को प्रणाम। कुंद्रा जी दिखाई दे रहे हैं। अमरीश जी, वाह। मैं बताना चाहूंगा कि मैं रात को ही पहुंचा। बहुत सौभाग्य की घड़ी थी कि अमरकंटक जैसी प्यारी जगह में आचार्य दर्शन जी के नेतृत्व में, और बहुत सौभाग्य की बात है कि अमरीश झा जी के साथ मौका मिला ध्यान समाधि और सुरती समाधि कंडक्ट करने का। और अमरकंटक एक ऐतिहासिक जगह है और उसका हमारे लिए बहुत महत्व है क्योंकि ओशोधारा के कार्यक्रमों की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां कबीर और नानक का मिलन हुआ था। अनुपम जी, मैं 2 मिनट और ले रहा हूं क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि अमरीश झा जी अगर आप अनम्यूट करें और अपने अनुभव बताएं, क्योंकि अमरीश झा जी भी 12 घंटे के सफर करके कल ही पहुंचे हैं वापस। जी जी, प्रणाम प्रणाम कर्नल साहब, प्रणाम आप सभी मित्रों को, आचार्यों को। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। अमरकंटक हर साधक को मुझे लगता है एक बार जानी चाहिए। मे बी सदगुरु ने भी फाइनल टाइम दे दिया है फॉरेस्ट थेरेपी के लिए, पर इतना आनंद आएगा। स्वतः ही वहाँ ध्यान लगती है, स्वतः ही वहाँ मौन घटित होता है। एकदम मतलब वो टूरिस्ट प्लेस आप नहीं कह सकते, वो साधना के लिए टूरिस्ट प्लेस है। अभी भी गुफाओं में, कंदराओं में इतने ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं। और वहां माँ नर्मदा के तट पे 6 दिनों दर्शन जी के सानिध्य में, आचार्य कर्नल अनुतोष जी के सानिध्य में इतना आनंद आया। ठीक है, मैं आचार्य की भूमिका में था, लेकिन खुद भी साधना इतनी अच्छी हुई। और मुझे लगता है कि इसी तरह का डेस्टिनेशन प्रोग्राम हम लोग अपने अपने राज्य में देखें। क्योंकि 6 दिन क्या होता है कि हम लोग अपने यहाँ करते हैं तो लोग आते हैं फिर घर चले जाते हैं, लेकिन 6 दिन लोग आए अपने अपने पूरे छत्तीसगढ़ से, एमपी से, दूर से, यूपी से, झारखंड से, बिहार से, और इतना लोग उत्सव किए, इतना आनंद आया। मतलब लगा कि 6 दिन यूं ही बीत गया। और साधना तो अच्छी होती ही है। अमरकंटक बहुत ही सुंदर जगह है। सदगुरु की यात्रा के लिए अभी निमंत्रण दे रहा हूँ। और अगले साल फिर जब ध्यान सुरती होगा, ये मत सोचिए कि मैंने तो ध्यान कर लिया, सुरती कर लिया है। अमरकंटक देखने वाला जगह है, साधना करने वाला जगह है। और अभी भी वहां ऊर्जा है। हजारों हजार वर्ष से संत मुनि ऋषि ने वहां साधना किया है। तो मैं पूरी छत्तीसगढ़ टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा कर्नल साहब को कि उनका सानिध्य मुझे मिला 6 दिन, तो उनको भी प्रणाम। और आप सबों को प्रणाम, सदगुरु के चरणों में नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अमरीश जी, और सभी हमारे प्यारे साधकों को, आचार्यगण को प्रणाम। और ज्ञानामृत जी भी जुड़ चुके हैं, बिंदु माँ, और नेपाल से बहुत ही प्यारा कपल डॉक्टर नम्रता पांडे जी, प्रद्युम्न पांडे जी। और अनुपम जी, बड़ी मजेदार बात कही। प्रद्युम्न पांडे जी बहुत शरारती हैं। जब दर्शन जी ने कहा कि हाँ मैं नर्मदा माँ के वहां से बोल रहा हूँ, कहते मैं भी नम्रता माँ के पास ही बैठा हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल आज उनका कैमरा ऑफ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञानामृत जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और हमारे बड़े ही प्यारे साधक स्वामी दयाल जी भी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। अमेरिका से धीरज जी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह। तो ज्यादा समय न लेता हुआ, लगभग हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। आज की इस जो अद्भुत यात्रा है, सदगुरु को भी इंतजार रहता है संडे का,
और हर संडे हमारे सितारे नई नई चीज सामने लेके आते हैं और इसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। बहुत प्यारा कपल है, ओशोधारा परिवारों की धारा है, गुरुमुख परिवार, सुखी परिवार। क्या कहूँ, हरियाणा के एक बहुत ही प्यारे जो जिला है अम्बाला, वहां से आते हैं आचार्य अनुपम जी, जिनका लीगल नेम जसमेर जी है, और अंग्रेजी विषय के लेक्चरर हैं हरियाणा डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और बड़ी गहन साधना है, और यात्रा आपको हैरान होगी कि 2002 से, मैं फिर रिपीट करूंगा, 2002 से जबलपुर, जब ओशोधारा की लगभग शुरुआत हुई थी, तब से ओशोधारा में जुड़े हैं। ठीक है अनुपम जी, जहां तक मेरा ख्याल है कि अब जबलपुर से जो यात्रा है वहां यस से आप जी जी। जुड़े हैं, तो ये बहुत एक सौभाग्य की, फख्र की बात है। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम किए, चरैवेती तक किया, और 2006 से एज आचार्य का रोल अदा कर रहे हैं। 2006 से आप जान सकते हैं, जगह जगह सत्र लेते हैं, और हमारे जो सद्धर्म स्थापना जो का अभियान है सदगुरु का, उसके बहुत मजबूत स्तंभ है, और बहुत प्रोत्साहन देते हैं सभी को। वत्सल्य प्रज्ञा, ध्यान समाधि, आचार्य प्रज्ञा, और बहुत हायर कार्यक्रम जो हैं ये आश्रम में लेते हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर, नवा शहर और चंडीगढ़, जगह जगह हायर प्रोग्राम्स लेते हैं, और बहुत ही प्यारा ध्यान केंद्र भी चलाते हैं। और ध्यान केंद्र इतना वाइब्रेंट है ये, और डॉक्टर नरेश जी मिलकर लगभग हर संडे बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते हैं। और अम्बाला संघ को बांधने में, अम्बाला संघ को आगे लेके जाने में आचार्य अनुपम जी का बहुत योगदान है। यही नहीं, विदेशों में जो कार्यक्रम हैं उसमें बहुत प्यारा योगदान देते हैं। अंग्रेजी में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, अफ्रीका हो, जापान हो। तो हम अनुग्रहित हैं कि ऐसे प्यारे आचार्य आज हमारे बीच हैं, जो हमें ध्यान से प्रेम तक की यात्रा के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ निवेदन करूंगा आचार्य अनुपम जी को, क्योंकि हमारे प्यारे मित्र भी हैं, बहुत प्यारे आचार्य भी हैं, और बड़ी गहरी साथ यात्रा पर लेके चलते हैं। आप सभी आचार्यगण को जो मौजूद हैं, प्यारे प्यारे साधकों को मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूं, और मुझे पता है आप उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर मां सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू आचार्य अनुपम जी। अनुपम जी। थैंक यू आचार्य कर्नल अंतोष जी, डायरेक्टर IIYM, फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो प्यारे मित्रों, आप सबको भी आज की सुबह के बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। हम सत्र में प्रवेश से पहले सदगुरु के ही लिखे हुए एक गीत से गुरु महिमा का पहले गान करते हैं और फिर सत्र में प्रवेश करते हैं। सदगुरु कहते हैं, कहने को तो इस दुनिया में क्या नहीं मिलता है, कहने को तो इस दुनिया में क्या नहीं मिलता है, जन्म जन्म के बाद किसी को सदगुरु मिलता है। धन से तृप्ति नहीं होती, ना ही माला के फेरे, धन से तृप्ति नहीं होती, ना ही माला के फेरे, पोथी पढ़ पढ़ नहीं कटेंगे बंधन तेरे मेरे, गुरु मिले तभी माया का बंधन कटता है, जन्म जन्म के बाद किसी को सदगुरु मिलता है। ना ही तेरा ध्यान सधेगा टीका तिलक लगाकर, ना ही तेरा ध्यान सधेगा टीका तिलक लगाकर, और ना ही मन को चैन मिलेगा तीरथ तीरथ जाकर, कमल समाधि का सदगुरु चरणों में खिलता है, जन्म जन्म के बाद किसी को सदगुरु मिलता है। ऐसे सदगुरु को पाकर और परम गुरु ओशो, परम गुरु नानक देव जी और परम गुरु सूफी बाबा के पट शिष्य होकर हम सब अपने को धन्यभागी महसूस करते हैं। सदगुरु हमें अध्यात्म की एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलते हैं और हमें रियलाइज कराते हैं, बताते हैं कि हम जिस स्टेशन पर खड़े हैं, जहां हैं, हमारी जो प्रेजेंट मौजूदगी है, वो अहंकार के स्टेशन पर है। हम अहंकार के स्टेशन पर खड़े हैं, सदगुरु वहां से हमें लेकर चलते हैं हमारे ही आत्मिक
दर्शन कराने के लिए, हमें हम ही से मिलाने के लिए, हमें वास्तविक हम ही तक ले जाने के लिए। वो कहते हैं हमारे 5 तल हैं हमारी चेतना के, हमारे होने के। सबसे पहला है अस्ति, मतलब हम हैं, बीइंग, एग्जिस्टेंस है हमारा। जब हम हैं तो हमें भास होता है, भांति। दूसरा तल है हमारा भांति, होने का। होते ही हमें कुछ न कुछ प्रतीति में आता है, हमें भासता है, वी स्टार्ट फीलिंग। और जब फील करते हैं तो हमें किसी चीज से प्रीत हो जाती है, जो हमारे लिए सुखद होता है, अनुकूल है, उसकी प्रीति में हम पड़ जाते हैं। तो ये 3 तल सदगुरु कहते हैं हमारी डिवाइन आइडेंटिटी है। अस्ति, भाति, प्रीति, मतलब इजनेस, और हमारी जो फीलिंग करने की क्षमता है, और फीलिंग से जो हमें प्रीति होती है, राग होता है, अनुराग हो जाता है वस्तुओं से। ये सब वो कह रहे हैं कि ये हमारी डिवाइन आइडेंटिटी है, और ये निराकार है। ना तो हमारे होने का कोई आकार है, ना हमारी प्रीति का कोई आकार है, निराकार है ये। और भांति भी, जो महसूस करने की क्षमता है, उसका भी कोई आकार नहीं है। इसके बाद के जो 2 रूप हैं हमारे, वो है नाम और रूप। हमारी एक अपीयरेंस है, फॉर्म है, शकल है, साकार रूप है हमारा, और उसको एक नाम दे दिया है सोसाइटी ने, माता पिता ने। ये दोनों जो ऊपर के तल हैं, इसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, अहम। ये अहम है। अब दुर्घटना क्या घटी, हमने इन दोनों को ही अपना होना जान लिया, नाम और रूप को। इसलिए अहंकार की बहुत सुंदर स्पष्ट परिभाषा दे देते हैं परम गुरु ओशो, कि अहंकार का मतलब है अपने को नाम और रूप से आइडेंटिफाई कर लेना। जब हम अपने को अपना नाम, अपना रूप, अपना प्रोफेशन जान लेते हैं, ये अपीयरेंस जान लेते हैं, तो इसका मतलब हम अहंकार है। यानी अहम को आकार दे दिया। अहम जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको अगर हमने आकार समझ लिया, इमेज समझ लिया, फॉर्म समझ लिया, तो हम अहंकारी हैं। ये है ऑब्जेक्ट। इसको सबसे ऑब्जेक्शन है। चीजें आती हैं, बातें आती हैं, वस्तुएं हैं, यहीं से टकराती हैं, और इससे जब कुछ टकराता है तो हमें पीड़ा होती है। सदगुरु बहुत प्यारा एक गीत लिखते हैं आनंद गीता में, लगता होगा बहुत बार कुछ लोग नहीं सुनते तुमको, घायल हो जाता अहंकार दुख पागल कर देता मन को। ये जो घायल होता है, चोट जहां लगती है, वो इस नाम को, रूप को लगती है, इस इमेज को लगती है, इस पर्सोना को लगती है, जो हमारी पर्सनैलिटी है। यहीं से सारी अशांति, सारा दुख, सारा क्षोभ, सारी इरिटेशन आती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं चलो यहाँ से हम तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। और वो वास्तविक स्वरूप क्या है? अस्ति, भांति और प्रीति। उसी को आत्मा कहा है। तो अब सवाल ये है कि सदगुरु किस माध्यम से हमें अहंकार से तोड़ते हैं और आत्मा से जोड़ते हैं? वो क्या जड़ी है सदगुरु के पास, जिसके माध्यम से सदगुरु हमारे अहंकार के खंडहर को बुलडोज कर देते हैं, गिरा देते हैं, और हमें हमारे वास्तविक घर में ले चलते हैं, हमें हमारे वास्तविक होने से मिला देते हैं। What is that medicine with the master? I would like to have a response. वो क्या जड़ी है सदगुरु के पास, जिससे वो हमें अहंकार से तोड़ देते हैं और हमारी आत्मा से, डिवाइन आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं? वेरी सिंपल। क्या नाम, ऋषभ जी आप अनम्यूट करने का वो दे दो। सदगुरु हमें अहंकार से कैसे तोड़ते हैं और हमारी आत्मा से किस माध्यम से जोड़ते हैं? यस,
हाँ बोलिए रेडमी। सुशील जी बोलेंगे। ध्यान के माध्यम से ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से, वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू स्वामी जी। ध्यान है सदगुरु के पास एक चाबी, एक जड़ी, जिससे वो हमें आकार से तोड़कर निराकार से जोड़ देते हैं। जैसे बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा का क्या पाना, यहां से उखाड़ कर यहां लगा देना। जो आकार से हमारी आइडेंटिटी है, अहम से, नाम और रूप से, वहां से तोड़कर अस्थि भांति और प्रीति पर लगा दी, डिवाइन आइडेंटिटी पर लगा दी, तो वो ध्यान है। सदगुरु हमें अहंकार के स्टेशन से ध्यान के स्टेशन पर ले आए। हम सब जानते हैं ध्यान क्या है, निराकार से तादात्म्य में ध्यान है। हमारे भीतर जो निराकार है, बाहर जो निराकार है, उसके प्रति सजगता, उसका होश। ओशो तो इसे होश भी कहते हैं। ओशो ध्यान और होश को प्रायवाची कहते हैं। आकाश की जीवंतता को महसूस करना होश है, वही ध्यान है। तो ध्यान क्या करेगा, अहंकार के खंडहर को गिराएगा। और उपलब्धि क्या होगी ध्यान से, ध्यान की उपलब्धि। सदगुरु तो 10-15 बताते हैं, लेकिन वो 10-15 एक में ही इनकैप्सुलेट करते हैं, वो उसी को खोल देते हैं जो एक है, और फिर उसमें से 10-15 निकलते हैं, जैसे कैप्सूल में से बहुत सारी दवाई निकलती है। सदगुरु जो है अहंकार को गिराकर उपलब्धि क्या हमारी होती है, उपलब्धि होती है शांति। क्योंकि अशांति आती है नाम और रूप से, जब भी किसी का विरोध होता है, टकराव होता है। निराकार से जोड़कर सदगुरु हमें शांति का गिफ्ट दे देते हैं। और ध्यान की मंजिल क्या बताते हैं फिर, ध्यान के स्टेशन से हम किस स्टेशन तक पहुंचते हैं, मंजिल क्या है, बिंदु आर्य जी बता रही हैं ध्यान की मंजिल। ध्यान हमें कहां तक ले जाता है, साक्षी तक लेके जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू मैम। ध्यान हमें साक्षी तक लेकर जाता है। साक्षी क्या है, साक्षी है अपने उस निराकार आत्म तत्व से जुड़कर, जो अस्थि भांति प्रीति है, उसको अपना होना जानते हुए काम करने का मजा लेना, संसार में व्यवहार करने का मजा लेना, अपनी भूमिकाएं निभाना। भगवान कृष्ण इसे कहना पसंद करते हैं, निष्काम कर्म करना। सदगुरु कहते हैं सानंद कर्म करना, काम का ही मजा लेना, फल को ध्यान में न रखते हुए, फल की कोई चिंता न करते हुए, इस समय जो हम काम कर रहे हैं, जो कर्मण्य है, द वर्क इन हैंड, उसको एंजॉय करना, उसको साक्षी कहते हैं, विटनेसिंग कहते हैं, भूमिका निभाना। ओशो कहते हैं अपनी भूमिकाओं को संसार में निभाने का मजा लेना साक्षी है। अब साक्षी से क्या मिलेगा, साक्षी का गिफ्ट क्या है, साक्षी हमें क्या देगा, क्या उपलब्ध होगा साक्षी से, या साक्षी से हम पहले किस चीज से मुक्त होंगे, साक्षी किससे मुक्त करेगा, जस्ट गेस। साक्षी हमें किस चीज से मुक्त कर देगा, आजाद कर देगा, छुटकारा दिला देगा। यस प्लीज। स्वीकार में ले जाएगा साक्षी, साक्षी स्वीकार में, तथाता में ले जाएगा। तथाता जो है साक्षी की मंजिल, तथाता साक्षी जहां तक ले जा सकता है वो तथाता है, दैट विच इज। साक्षी से सबसे पहले हम मुक्त होंगे बंधनों से। हमारे जो बंधन है, जिसने हमें बांधा हुआ है, पाश हैं जो हमारे, हमारी जो पशुता है, हमारे अंदर जो एनिमलिज्म है, वो क्या है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इन 5 पाशों से हम बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर हम
कामनाग्रस्त हैं, हमारे भीतर काम उठता है, तो उसी के साथ अगर उस पे बाधा पड़ेगी, कोई अड़चन डालेगा तो क्रोध पैदा होगा, कोई उसको प्रोत्साहन देगा, कामना की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ पैदा होगा। और कामना अगर इस तरह पूरी होती गई और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमें उपलब्ध होती गई जो हमें पसंद हैं, तो हमें उनसे अटैच रहने का, उनको पकड़ के रखने का मोह पैदा होगा। और मोह जब हो जाता है और दूसरे पर किसी पे ज्यादा हमसे हो जाए तो द्वेष, ईर्ष्या हो जाती है, फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है। इस तरह इन सारे बंधनों में हम बंधे हुए हैं। इसको कह सकते हैं अतृप्ति। सदगुरु कहते हैं अतृप्ति ही बंध है। और उसके सिम्टम क्या है कि हमारे अंदर काम होगा, हमारे अंदर क्रोध होगा, हमारे अंदर ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा में न कुछ जुड़ता है न कुछ घटाया जा सकता है। शून्यता में क्या जोड़ोगे? कुछ भी जोड़ो तो भी शून्य, और कुछ घटाओ तो भी शून्य। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं अस्थि भांति प्रीति हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। तो उसमें तो कोई कामना नहीं होती, उसमें तो कोई क्रोध नहीं होगा। सदगुरु एक बहुत प्यारा छंद लिखते हैं गोविंद गीता में, भज गोविंदम में, कि कामना हरे सत्संग वही, जिस सत्संग से हमारी कामना विदा हो जाए। कामना यानी दूसरे से हमारी इच्छा पूरी, जो दूसरे से सुख की चाह। कामना हरे सत्संग वही, जब काम नहीं तो मोह नहीं, जब मोह नहीं तो चित्त अचल, जब चित्त अचल तो आत्म मुक्ति। अब साधु संग सत्संग करो, गोविंद भजो गोविंद भजो। तो साक्षी से क्या होगा? साक्षी से हम काम से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, अतृप्ति विदा हो जाएगी। आत्मा तो सदा तृप्त है। तो मिलेगा क्या फिर? उपलब्धि किस चीज की होगी? मुक्ति। इसलिए ओशो कहते हैं मुक्ति तो शुरू में मिल जाती है, दूसरे स्टेशन पर, दूसरे ही स्टेशन पर मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मुक्ति भरे जहां पानी, गुरु अपने संत कबीर जी कहते हैं, साक्षी होते ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति। लोग मुक्ति के लिए कहते हैं आवागमन से मुक्त होना है, वो यही मुक्ति है जो साक्षी से मिल जाती है। और जैसे कि मां बिंदु ने कहा कि साक्षी हमें ले जाएगा तथाता तक। तथाता क्या है? तथाता जो आत्मा में जब हम रमण करते हैं, आत्मा के साथ हम पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि वहां कोई कंप नहीं है, निश्चल है। जैसे कोई समुद्र में हम देखते हैं लहरें हैं 2-3 फुट तक, 4 फुट तक, और थोड़ा गहरे चले जाएं हम 10 फुट तक, तो एकदम शांति है, निस्तब्धता है, कोई हलन चलन नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है। तो आत्मा में रमण जब हम करते हैं, आत्मा को ही अपना होना महसूस करने लगते हैं, उसका नाम तथाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं दैट विच इज, जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। निष्कंप रहना तथाता है। क्योंकि जीवन में अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। अगर हम विचलित हैं, लहरें उठ रही हैं, तो अभी साक्षी का पाठ ठीक से पूरा सीखा नहीं, अभी हम निष्काम कर्म को उपलब्ध नहीं हुए, तो तथाता अभी उपलब्ध नहीं हुआ। श्री सद्गुरु लिखते हैं कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ शूल यहाँ। अगर कप रहे हैं अनुकूलता प्रतिकूलताओं से, तथाता से क्या आएगा, क्या मिलेगा? तथाता से हम स्वीकार भाव को उपलब्ध होंगे, क्योंकि जो है सो है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो है वो है, that which is, which cannot be changed, which cannot be altered। और वही हमारा वास्तविक होना है। हमारी जो अस्थि है, एग्जिस्टेंस है, that cannot be changed, isness cannot be changed। और हमारी जो प्रतीति करने की क्षमता है, हमारे अंदर जो एहसास है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता।
वहां पर स्थित होना तथाता है। इससे क्या, किस चीज से मुक्त होंगे, किस चीज से हमारा पीछा छूट जाएगा? साक्षी तथाता से हमें मिलेगा तो स्वीकार भाव। स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन है, सदगुरु कहते हैं। अब गाओ गीत तथाता के, पांव में घुंघरू बंधने दो, नाचो हे नट नागर नट पर, बांसुरी शून्य की बजने दो। स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन है। अत स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम। स्वीकार कब उपलब्ध होता है? जब शिकायत दूर हो जाती है। तथाता से शिकायत विदा हो जाती है, हमें शिकायत नहीं रहती। अनुकूलताओं तो हम स्वीकार कर ही लेते हैं, जो प्रतिकूलता होती है उससे भी हम छूट जाते हैं, प्रतिकूलता को भी हम स्वीकार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, वह अष्टावक्र का उदाहरण देते हुए, आपदा संपदा काले, कि अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं दुख सुख तो संयोग से, दैव योग से आते ही हैं, उनसे तो जीवन का निर्माण होता है, वो तो जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है, इनएविटेबल है। तब हम स्वीकार को उपलब्ध हो जाएंगे, जीवन की सच्चाई को जानकर। अब हमें तथाता कहां पर लेके जाएगा? अब अगला स्टेशन कहां, कौन सा होगा तथाता के बाद? जब हम आत्मा में रमण करने लगे, हम निष्कंप हो गए, अब हम विचलित नहीं होते, अब हमारे भीतर शिकायत नहीं उठती, हमें सब स्वीकार है क्योंकि सब प्रभु का है। तो अब कहां पहुंच जाएंगे हम? जब कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ स्वीकार है, ठहर गए हैं आत्मा में, आत्मा में रमण कर रहे हैं। जी, एनीबॉडी? तथाता की गाड़ी कौन से स्टेशन तक जाएगी? अगला कदम क्या होगा? स्वामी दयाल जी बता रहे हैं कुछ ना? तथाता के बाद मोक्ष। मोक्ष तो मिल गया हमें साक्षी में। साक्षी में हम मोक्ष को उपलब्ध हो गए, जब काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। वही तो बंधन है, अतृप्ति बंधन है। और आत्मा को तो कोई अतृप्ति होती नहीं, आत्मा तो सच्चिदानंद है, सदानंद में रहती है। तो हाँ, जसवीर बता रहे अहोभाव में, आत्मा में जैसे हम कहते हैं ना, निराकार को देखते 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 क्या हो जाता है? देख रहे हैं, ध्यान से प्रेम से देखते रहे हैं। हाँ, जसवीर जी बता रही हैं। आनंदित, आनंद और समाधि, समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। जब हम आत्मा में रमण करते हैं, निराकार को ध्यान से प्रेम से देख रहे हैं, देखते देखते 10 मिनट 15 मिनट, है ना, जो अच्छी सी नैक हमें आ जाए, एक हुनर आ जाए, तो 2 मिनट में हम उस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, जैसे सूत चादर हो जाती है, जैसे खेत धरती हो जाती है। हम विराट के साथ मिलकर एक हो जाते हैं, उसका नाम समाधि। तथाता हमें समाधि में लेकर जाएगा। अब समाधि से क्या क्या हम अपने से छूट सकते हैं? कौन सी बीमारी से छूट सकते हैं? भय से मुक्ति हो जाए। भय से मुक्त होंगे। वेरी गुड। कौन स्वामी जी बोले? सुशील जी। हम जब विराट हैं, मेरा यार बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। हम जब आत्मा परमात्मा ही हो गई है, द अदर इज हेल, दूसरे से डर है सारा, और दूसरा बचा ही नहीं, दूसरा बचा ही नहीं। हम तो एक हो गए, विलीन हो गए, शाश्वत हो गए, अमर हो गए। तो उपलब्धि भी पता चल गई। उपलब्धि क्या होगी समाधि से? समाधि की उपलब्धि मैंने बोल दिया, मुक्ति तो होगी किससे? भय से। और उपलब्ध क्या होगा?
अमृत, अपनी अमरता का बोध होगा। जब हम कहते हैं अमृतस्य पुत्र, जब परमात्मा अमृत है, मरण धर्मा नहीं है, हम कैसे मरण धर्मा हो सकते हैं? तो समाधि से हम भय से मुक्त होंगे और किसको? अमृत को उपलब्ध हो जाएंगे, अमृत का बोध हो जाएगा। अब समाधि हमें कहां तक लेकर जाएगी? समाधि की मंजिल क्या है? समाधि की मंजिल कौन से स्टेशन तक समाधि से हम पहुंचेंगे अपने तक की यात्रा में, प्रेम तक की यात्रा में? समाधि हमें मुक्त करती है भय से और एहसास दिलाती है अमरता का, अमृतत्व का। और इसकी मंजिल क्या होगी? हमें पता चल गया हमारा रिश्ता। हाँ, वंदना जी बोल रहे हैं जी। प्रेम। प्रेम। महेंद्र जी, महेंद्र जी। स्वामी हम ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्ममय हो जाएंगे, ब्रह्म से प्रेम हो जाएगा, ब्रह्म में विलीन, ब्रह्म में ब्रह्म विलीन ही हो, हो जाएंगे। ब्रह्म ही हो जाएंगे। ये तो समाधि ही हो गई है ना। समाधि, हम ब्रह्म के साथ एक हो गए, है ना। बूंद सागर के साथ एक हो गई तो सागर हो गई। सूत चादर के साथ एक हो गया तो चादर हो गई। खेत धरती के साथ एक हो गया तो धरती हो गया। वो तो समाधि हो गई, अपनी विराटता का बोध हो गया। अब जब हमें विराटता का बोध होता है तो हमें उस विराट से अपने संबंध का पता चलता है कि हमारा और उसका रिलेशन क्या है। मैत्रेय तक। जी डॉक्टर प्रद्युमन जी, थैंक यू। मैत्री ने इसको कहते हैं सुरती। सुरती। हम जिसके साथ एक थे अब अलग हो गए हैं, अपने को अकेला समझ रहे हैं। हम जब समाधि से बाहर आते हैं, इसलिए गुरु साहिबान देखो विरह के गीत लिखते हैं, क्योंकि समाधि में मिलन हो गया उससे। और जब समाधि से बाहर आए तो अपने संबंध का पता, ख्याल आता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। सूत को लगता है कि मैं चादर का एक अंश हूं, चादर मेरा ही विस्तार है। बूंद को लगता है सागर मेरा ही विस्तार है। अपने रिश्ते का बोध होता है और रिश्ते का ख्याल आता है, बार बार स्मरण होता है। इसी को सूफी ख्याल कहते हैं। और हम सनातन धर्म में ओशो की प्रणाली, ओशो की परंपरा में, ओशो धारा की परंपरा में इसे सुरती कहते हैं। संत परंपरा भी इसे सुरती कहती है। प्रभु के साथ अपने संबंध का ख्याल। मैं कौन हूं? महर्षि रमन आ गए यहाँ पर स्टेशन पर। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का अंश हूं। ये सुरती है, ख्याल आता है बार बार। अमृतस्य पुत्रा, प्रभु से अपने रिश्ते का ख्याल, उसकी उसका स्मरण बार बार, उसकी सूरत, इसका नाम सुरती है। यहाँ महर्षि रमन और कबीर साहब भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, सदगुरु कहते हैं। सबसे पहला स्टेशन क्या था? अहंकार का। अहंकार के स्टेशन से गाड़ी चली, ध्यान के स्टेशन पर पहुंची। ध्यान के स्टेशन के बाद गाड़ी कहाँ रुकी? साक्षी पर। साक्षी के स्टेशन पर कौन हमारे साथ सवार हुए? सदगुरु के साथ कौन आन मिले? सदगुरु को किसने सहयोग दिया? साक्षी के स्टेशन पर भगवान कृष्ण। सानंद कर्म, निष्काम कर्म। साक्षी के स्टेशन पर भगवान कृष्ण भी सदगुरु के साथ आन खड़े हुए, आ मिले। और तथाता के स्टेशन पर कौन मिले? तथाता के सबसे बड़े पुरोधा आधुनिक युग में ही जय कृष्णामूर्ति हैं। जो है सो है, वो कहते हैं क्या ध्यान कर रहे हो, क्या समाधि, क्या ये बातें करते रहते हो? दैट विच इज कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो है सो है। ध्यान करने वालों को वो भगा देते थे अपने पास से।
तथाता को मानने वाले थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो है सो है, इसलिए कोई शिकायत नहीं, स्वीकार भाव को उपलब्ध हो जाओ। तो तथाता के स्टेशन पर हमें जे कृष्णामूर्ति मिले। अगले स्टेशन पर समाधि पर कौन आ गए हमारे साथ? समाधि के कौन है सबसे बड़े प्रस्तोता? अंजलि। पतंजलि, महर्षि पतंजलि आ गए। महर्षि पतंजलि हमें समाधि के स्टेशन पर मिले। अब सुरति के स्टेशन पर महर्षि रमण, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं उसका एक हिस्सा हूं, या वो मेरा विस्तार है। जैसे जीसस कहते हैं मैं परमात्मा का पुत्र हूं, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं बंजारन राम की, ये सुरती है। जैसे कबीर कहते हैं मैं दुल्हनिया राम की, क्या कर रहे हैं? सूरत। सूरत कलारी भाई मतवाली, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। सदगुरु के साथ, परमात्मा के साथ अपने संबंध को याद कर करके मस्त हो रहे हैं। अब सुरती हमें कहां तक लेके जाती है? सुरती की मंजिल क्या है? सुरती किस स्टेशन पर आके हमें छोड़ेगी? प्रेम, प्रेम तक जाएगी। प्रेम तो आखिरी स्टेशन है। सदगुरु कहते हैं ध्यान आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्टेशन है, और जो टर्मिनल है, जिसको टर्मिनल कहे, जिससे आगे ट्रेन नहीं जाती, वो है प्रेम। बीच में एक स्टेशन और है महत्वपूर्ण, बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा सुमिरन में, सुमिरन। सुमिरन सुमिरन सबसे बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है सबसे बड़ा। यहां कबीर साहब, महर्षि रमन के साथ साथ पूरी सिख परंपरा के गुरु साहिबान शामिल हो जाते हैं। सारे संत ट्रेन में सवार हो जाते हैं, रास रंग शुरू हो जाता है। गीत भारतीय चढ़ गए सारे, अब ट्रेन गीत हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। हम देखते हैं सोनीपत से ट्रेन जाती है दिल्ली, सुबह कीर्तन करते हुए हनुमान चालीसा और तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए जाते हैं, पूरी ट्रेन भरी हुई। मैं सोनीपत में सर्विस करता था, मैंने देखा दिल्ली तक वो जाते हैं कीर्तन करते हुए। ऐसे अब सुमिरन के स्टेशन पर सारी संत परंपरा, गुरु गोरखनाथ से लेकर सारे गुरु साहिबान, दादू पलटू नानक, सब मीरा, और फिर पिछले तो थे ही साथ श्री कृष्ण बुद्ध ओशो शंकर, सब सवार हैं। सुमिरन, सुमिरन में और सुरती में क्या फर्क है? जब हम बार बार अपने संबंधों का ख्याल करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, जैसे हम सदगुरु का बार बार स्मरण करते हैं, सदगुरु की महिमा गाते हैं, सदगुरु की चाल देखते हैं, सदगुरु के कार्यक्रम देखते हैं, सदगुरु की प्रज्ञा कार्यक्रमों की देखते हैं बनावट कैसी है, तो हमें सदगुरु से प्रेम हो जाता है। सुरती में प्रेम जुड़ जाता है, प्रेम तत्व जब जुड़ जाता है, जब रह रह के याद आती है किसी, जब बार बार मन करता है सदगुरु के दर्शन करने को, सेशन अटेंड करने को, जब बार बार हम उनकी चर्चा करते हैं, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला, ये सुमिरन है। जीने का मजा आने लगता है। जीने का मजा आएगा जब हम सुरती में प्रेम जोड़ देंगे। सुरती में जब प्रेम का तत्व, प्रेम की और बूंदें गिर जाएंगी, तो हमें जीने का मजा आने लगेगा। उसका नाम सुमिरन। जीने का ढंग आता है, जीने का सलीका आता है। और क्या है सुमिरन? सुमिरन के बारे में एक शायर कहते हैं, तबीयत जब भी घबराती है सोनी रातों में, तबीयत जब भी घबराती है सोनी रातों में, ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। जब भी घबराहट होती है सदगुरु को याद कर लेते हैं, जब भी कुछ प्रतिकूलता आती है सदगुरु को याद कर लेते हैं, ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। एक और बहुत सुंदर शेर है, चंद कलियां निशात की चुनकर
निषाद मतलब जॉय, खुशी। चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतो महुव्यास रहता हूं। महुव्यास उदास, निराश। थोड़ी सी खुशी मिल जाए उसके बाद निराशा। जैसे बच्चा, माँ कहती है कि अगर बच्चे को ज्यादा हंसाओ, ज्यादा हंस रहा है तो वो थोड़ी देर में रोएगा। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाती है उसके बाद लंबी उदासी होती है। महुव्यास का मतलब उदासी। तो शायर कह रहा है, चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतो महुव्यास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। ये उदासी वो महुव्यास वाली उदासी नहीं है, ये उदासी संतों का आनंद है। विरह प्रभु की बार बार, कि जब अब तो गुरु के पास हैं हम, अब गुरु जी चले जाएंगे, तो उनके जाने के बाद जो उदासी आती है वो वाली उदासी नहीं जो हमारे जीवन में उदासी खुशी के बाद आती है। वो फिर से मिलन की आशा है कि अब गुरु जी हमें कसोल में मिलेंगे, फॉरेस्ट थेरेपी में, अब आज शाम को मिलेंगे। ये आनंद है, विरह है। इससे गीत निकलता है, इससे गीत निकलता है। फरीद गाते हैं फिर, काली कोयलिया तू कित गुण काली। नानक गाते हैं, पपिया गाता है, कोयल गाती है जब उदास होती है, जब उसका प्यारा विदा हो जाता है। तो वो दुख में नहीं है, वो आनंद में, आनंद के गीत गा रही है, मिलने के बाद जो आनंद आया है। तो सुमिरन से क्या उपलब्धि होगी, मैंने बता दिया। आनंद यहां आके मिलेगा, सुमिरन में आनंद। आनंद ही नहीं, उमंग भी है। जब हम सुमिरन करते हैं, जैसे गुरु का नाम ही लेते हैं, गुरु की याद ही आ जाती है, तो उमंग भी आती है और आनंद भी आता है। और सुमिरन में छुटकारा किससे मिलेगा? छुटकारा किससे मिलेगा? आनंद तो उपलब्ध हो गया। आनंद किसको गिरा के आनंद आया, किसको हटा के आनंद आया, किसकी जगह पे आनंद आया? उमंग किसकी जगह पे आई? यस, उमंग और आनंद ने किसको रिप्लेस किया? क्या था वहां? अतृप्ति, उदासी थी। अतृप्ति तो विदा हो गई साक्षी में। एक सैडनेस, जैसे सब कुछ होते हुए भी एक सैडनेस होती है जीवन में, निराशा होती है, नीरसता होती है, डलनेस होती है। लेकिन जब गुरु की मौजूदगी है, गुरु के आशीष हम पर बरस रहे हैं, गुरु हमें इतना दे रहे हैं, तो वो उदासी जो है, संसार वाली उदासी की जगह वो पवित्र उदासी आ जाती है। मुद्दतों महुव्यास नहीं, तेरे मिलने के बाद उदास रहता हूं, तुझसे मिलके उदास रहता हूं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। ये उदासी आनंद है। हाँ जी जसवीर जी। बोरियत से जी, विरह, वियोग, वियोग। वियोग से जो एक भीतर आनंद होता है, उमंग होता है, उससे गीत निकलता है। उस आहा से आहा निकलती है, मतलब उस आहा से गीत निकलता है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो कविता किससे निकली है? आनंद से, उदासी से नहीं। विरह, उदासी तो डिप्रेशन में ले जाएगी, पहले वाली उदासी। विरह आनंद में ले जाएगा। तो सुमिरन से हम आनंद को उपलब्ध हो गए, उमंग को उपलब्ध हो गए। अब जो है आखिरी स्टेशन है, लास्ट स्टेशन पर पहुंच गए हम। वो कौन सा स्टेशन है? अब तो अंडरस्टूड है। सुमिरन हमें प्रेम के स्टेशन पर ले आएगा। प्रेम, सब कुछ जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जीवन का जो संचालन हो रहा है, सृष्टि जो चल रही है, इस प्रेम पर ही आधारित है।
सारे गीत प्रेम के, सबको प्रेम चाहिए। पौधा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, राजा हो, भगवान हो, सबको प्रेम चाहिए। लेकिन प्रेम के स्टेशन पर हमें पहुंचाएगा कौन? सुमिरन। स्मरण से प्यार होता है, याद से प्यार होता है, सानिध्य से प्यार होता है। बार बार जिसको याद करोगे, जिसकी चर्चा करोगे, उससे प्यार हो जाएगा। तो सुमिरन हमें प्रेम के स्टेशन पर ले आएगा। और प्रेम के बारे में सदगुरु कहते हैं, है जहां प्रेम है स्वर्ग वहां, है जहां प्रेम है स्वर्ग वहां, है जहां प्रेम है संत वहां, है जहां प्रेम प्रभु वहां जान, है जहां प्रेम आनंद वहां। आनंद ही जब फ्लो करता है, आनंद में जब गति आती है, आनंद जब ग्लो करता है, ग्लो करता है, उसी का नाम प्रेम है। When love glows, when bliss glows, it becomes love. ब्लिस में जब चमक आती है, जब आनंद बहने लगता है, बहाव होता है, तो उसी का नाम प्रेम है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, और प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। ये प्रेम है। प्रेम के बारे में हमारे फिल्मी गीतों में भी बहुत सुंदर परिभाषाएं दी गई हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये प्रेम है। सुरती क्या थी? हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, दोनों एक दूसरे के भगवान भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। मैं परमात्मा का एक अंश हूं, परमात्मा मेरा ही विस्तार है। ये ख्याल, ये प्रतीति, ये सुरती है। अब इसी में आगे, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हर संडे को बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे, जब देखो तब गुरु की चर्चा। ये क्या है? ये सुमिरन है। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। है ना? हमारे अंबाला मैत्री संघ के मित्र हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, 4:30 बजे फिर आएंगे। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। ये सुमिरन हो गया। और प्रेम क्या हुआ? प्रभु कब गल लाओगे, गुरु साहिबान कहते हैं, कब गले से लगाओगे हमें, कब हमें अपने आलिंगन में लोगे, कब प्रतीति में आओगे, कब तुम्हारी याद मुझे आती रहेगी। ये प्रेम है। तो प्रेम हमें किस चीज से छुटकारा दिला देगा? प्रेम कौन सी बीमारी का इलाज है? बीमारी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी दवा, सबसे बड़ी दवा है। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है आज के युग की? जी सुशील। बोरियत से। बोरियत से। प्रेम करने वाला कभी बोर नहीं हो सकता। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। सबसे बड़ी बीमारी बोरियत है। सब कुछ होते हुए आदमी बोर है, छोटे छोटे बच्चे बोर हो रहे हैं। लेकिन अगर प्रेम है तो बोरियत कोसों दूर रहती है। प्रेमी कभी बोर नहीं होते। घंटों बैठे, एक बात नहीं बोलते, एक बात नहीं, हाथ में हाथ लिए बैठे हैं, कुछ बोला ही ना, उसने बोला ना, उसने बोला ना, उसने कुछ किया ना, उसने कुछ किया, बैठे हैं और पता नहीं टाइम तो कितना हो गया। और अकेले बैठे हैं, बोर अगर हो रहे हैं, बीमारी है, फिर प्रेम नहीं है तो कभी अखबार उठाएंगे, कभी टीवी खोलेंगे, कभी फोन उठाएंगे, कभी यहाँ जाने की फिक्र करेंगे, कभी वहां जाएंगे, यहाँ से बैठकर, यहाँ से उठकर वहां बैठ जाएंगे। बोर हो रहे हैं, करें क्या? लेकिन अगर प्रेम है
तो उठने की जरूरत ही नहीं है, बैठे हैं और प्रभु आ गया है, यहीं पर वर्षा महसूस हो जाएगी। याद आ गई प्रेमी की। तो प्रेम हमें बोरियत से, उदासी बीमारी नहीं है, बोरियत से उदासी आ जाती है। असली जो है बीमारी बोरियत है, अकेलापन, एकाकीपन महसूस। अब जब परमात्मा हमारे साथ है निरंतर, यहीं कहीं आसपास हो, ये प्रेम है। चारों तरफ से प्रभु ने हमें घेरा हुआ है। कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश, कुदरत रब की देह है, रब सारा आकाश, मान लिया तो दूर है, जान लिया तो पास। अब जब प्रेम ही हो गया तो जान लिया। प्रेम होना मतलब जानना। जैसे ओशो कहते हैं, ध्यान से, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था सुबह इंट्रोडक्शन में, ध्यान से प्रभु को जाना जाता है और प्रेम से प्रभु हुआ जाता है। प्रेम में जब हम प्रभु ही हो गए तो अब बोरियत का है कि ऑल इंक्लूसिव, सब है हमारे पास। ये प्रेम। अब प्रेम की मंजिल क्या है? प्रेम से क्या खिलेगा? खिलावट क्या है प्रेम की? वो तो अब अंडरस्टूड है। प्रेम की खिलावट क्या है? प्रेम का फूल क्या है? यस, सुबह हमने ध्यान किया। प्रेम जब विक्रम बता रहा है, उत्सव। हर दिन जो प्यार करेगा गाना गाएगा, उत्सव मनाएगा। उमंग तो सुमिरन में आ गई, उमंग सुमिरन में आ गई, है ना। और उत्सव आ जाएगा, आनंद और उमंग आ गए सुमिरन में। जैसे उदासी विदा हुई, मतलब उमंग में आ गए, आनंद में आ गए। अब हम उत्सव मनाएंगे। अब हम उत्सव में आ गए। उत्सव क्या है? जैसे किसी के सानिध्य का मजा लेना तो प्रेम है, अपने मित्र का, परिवार का, दोस्त का। और जब पूरे संघ की उपस्थिति का मजा ले रहे हैं, अब हम सदगुरु की उपस्थिति का मजा ले रहे हैं। अभी अमरकंटक में जो हो रहा था, अभी कसोल में जो होगा, अभी ये जो संडे को हो रहा है, समूह की उपस्थिति का मजा लेना, ये उत्सव है। सबकी उपस्थिति का मजा लेना, संघ की उपस्थिति का मजा लेना। सिर्फ गुरु को याद कर लेने से जीवन में उत्सव आ जाता है। तो ये उत्सव जो है, ये हमारी उपलब्धि है। यही इसलिए ओशो कहते हैं लाइफ इज सेलिब्रेशन। ओशो सारी इस वार्ता को एक लाइन में इनकैप्सुलेट कर देते हैं, लाइफ इज सेलिब्रेशन। जीवन उत्सव है। इसलिए वो कहते हैं मेरा एक ही संदेश है, सेलिब्रेशन, उत्सव मनाओ, उत्सवमयी हो जाओ। वो कहते हैं क्या पता हो ना शहर रात के राही के लिए, क्या पता कल सुबह सूरज निकले ना निकले। हमारी जो प्रार्थना है तमसो मा ज्योतिर्गमय, एक दिन तो होगा, सुनी नहीं जाएगी। क्या पता हो ना शहर रात के राही के लिए, हाथ उठे ना उठे कल को सुराही के लिए। शराब पीने के लिए पता नहीं हाथ ठीक भी रहे, पार्किंसन हो जाए, जो उठाओ तो सब गिर जाए, है ना। तो क्या पता हो ना शहर रात के राही के लिए, हाथ उठे ना उठे कल सुराही के लिए। आज की सुबह को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोना ना बचे रात की शाही के लिए। ये उत्सव है। यानी प्रत्येक पल को उत्सव बना लो। एंजॉय every moment which is gifted to us by God। यानी आहा से यात्रा शुरू हुई, आहा 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 तक हम पहुंच गए। ये सदगुरु का करिश्मा है। तो इस छोटी सी यात्रा को हम 5 मिनट में कर लेते हैं आंख बंद करके, क्योंकि सदगुरु के साथ हैं, भगवान कृष्ण साथ हैं, भगवान बुद्ध पहले स्टेशन पर थे, ध्यान के स्टेशन पर, बीच में महर्षि रमन भी आए। सबका स्मरण करते हुए आंख बंद कर लें। गोरखनाथ जी आए,
महर्षि पतंजलि आए, पूरी गुरु परंपरा आई, तीनों परम गुरु और सारा देव मंडल। देखें अपने भीतर निराकार चेतन आकाश को। ये हमारा होना है, अस्थि। यही भाती है, यहीं से हम अपने होने को महसूस कर रहे हैं। यही कान से मेरी आवाज सुन रहा है, इसी को भास रही है जो भीतर निराकार चेतन आकाश देख रहे हैं। इसी को प्रीति हो जाती है किसी आवाज से, किसी मुखड़े से। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा अकेला लगा। इसे ही जचता है। ये जो भीतर है, ये जो आंख के माध्यम से देखता है, जीभ से स्वाद लेता है, इसे ही अपना वास्तविक होना जानते हुए अपनी भूमिकाओं का स्मरण करो जगत में। पिता की भूमिका, माँ की भूमिका, बेटे की भूमिका, एक टीचर की भूमिका। इन भूमिकाओं का जब हम स्मरण कर रहे हैं तो हम साक्षी के स्टेशन पर पहुंच गए। भगवान कृष्ण यहाँ हमें अपने आशीष दे रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपनी भूमिकाएं एक तरफ रख दें और केवल इस निराकार चेतन आकाश को ध्यान से, प्यार से देखें। जस्ट बी। ये तथाता है, लेना ना देना, मगन रहे। तथाता के स्टेशन पर जय कृष्णामूर्ति यहां पर हैं, उन्हें थैंक्स बोले, उन्हें धन्यवाद कहें। ट्रेन आगे चली और अब हम समाधि के स्टेशन पर पहुंच गए। इसे ही अगर हम लगातार देखते चले जाएं, इसी निराकार चेतन आकाश को, तो धीरे धीरे हम पाएंगे हम इसमें लीन हो जाते हैं, निमज्जित हो जाते हैं, चित्त की उत्कृष्ट अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। ये हमारा अमृतत्व है, अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए। ये नहीं मरता, शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, हृदय भी नहीं होगा। ये निराकार चेतन आकाश, ये हमारी विराटता, ये हमारी अमरता शाश्वत है। अब जैसे ही हम होश में आएंगे, सजग होंगे, चेतन हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा से अपने संबंध का ख्याल आएगा कि मैं बूंद दिखती हूं नहीं, मैं सागर का ही हिस्सा हूं। मेरा पिता विराट है, मेरा मात पिता हर राया। देखो गुरु साहिबान के, मेरा मात पिता हर राया, ये सुरती है। इस सुरती में प्रेम जोड़ लें। आती सांस के साथ भाव करें कि आप परमात्मा को गले लगा रहे हो। बाहर जाती हुई सांस के साथ अनुभव करें कि परमात्मा आपको आलिंगन में ले रहा है, प्रेमालाप हो रहा है। आती सांस के साथ तुम परमात्मा को गले लगा लो, बाहर जाती सांस के साथ परमात्मा चारों तरफ से आएगा और आपको अपने आलिंगन में ले लेगा। ये है सुमिरन। और सुमिरन को याद कर करके जब हम गाते हैं, सुमिरन से जब हमें
प्यार हो जाता है, रह रह के हम इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं तो जीने का मजा आ जाता है, तो हम उत्सव बनाते हैं। तो धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें, परम गुरु ओशो और प्यारे सदगुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर अपने को धन्यभागी, अहोभागी महसूस करें। Thank you very much for listening so patiently, lovingly. I'm grateful to you all. Of course, to Acharya Anutosh ji, Director IIYM, और Dr. Naresh ji, Team Head IIYM, और ऋषभ जी, कुंज बिहारी जी. Thank you very much. Over to Colonel Anutosh ji. Oh, डॉक्टर साहब. बहुत सुंदर, बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश इतने सुंदर सत्र के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपने एक एक सीढ़ी पर हमें पहुंचाया, उस सीढ़ी से क्या उपलब्ध होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा की गाड़ी आपने चलाई। मैं चाहता हूँ कि सभी प्रतिभागी जोरदार तालियों से आचार्य शेष जी का धन्यवाद कीजिए, अहोभाव प्रकट कीजिए, साधुवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत ही सुंदर सत्र, बहुत ही सुंदर। जैसे पहले सत्र में माँ ने प्रेम की यात्रा कर, ध्यान की विधि से प्रेम की यात्रा करवाई, लेकिन प्रेम में हम बह गए। फिर आचार्य श्री ने हर स्टेप पे हमें रोक के, हर सीढ़ी पर रोक के पूछा, देखा, दिखाया कि ये सीढ़ी है, वहां क्या उपलब्ध होता है, उसमें क्या जो नकारात्मक है वो चला जाता है और क्या सकारात्मक आ जाता है, आगे की यात्रा कैसे करनी है। बहुत ही सुंदर सत्र, बहुत ही बढ़िया। और तबीयत जब भी बिगड़ती है मेरी सोनी रातों में, मेरी यादों की चादर ओढ़ लेता। तो ये यादों की चादर है, गुरु साहिबान है, ये दिले आईने में है तस्वीरें जार, जरा सी हम गर्दन झुकाते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक याद फिर से उन्होंने करवाया है। तो बहुत ही सुंदर सत्र, बहुत ही सुंदर सत्र। और आज का जो वनडे है उसका जो उत्कृष्ट है, उसका जो उत्कृष्ट सेशन है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई को छूने वाला जो सत्र है, जो शाम को होगा, गुरु साहिबान खुद हमारे रूबरू होंगे और गुरु साहिबान हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उत्तर ही नहीं, वो समाधान होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, आपने एक एक प्रश्न जरूर भेजिएगा। मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि वो स्वामी जी भेज देंगे, वो स्वामी जी भेज देंगे, तो हम खुद नहीं भेजते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज का एक नया शुरुआत करते हैं। तो स्वामी अंतर सुखराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आप एक प्रश्न भेजिएगा जी, आज एक प्रश्न दे। स्वामी सी देव जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। एक प्रश्न आप भेजिएगा आज जी। माँ जसवीर कौर जी, एक प्रश्न आपकी तरफ से होगा। हम पांच प्यारे हैं, वो चुनने हैं हमने, ठीक है। स्वामी दयाल जी, एक प्रश्न आपकी तरफ से। स्वामी खंडूजा जी, मेरी बात सुन रहे हैं? एक प्रश्न आपकी तरफ से, ठीक है। तो माँ फांफा पांडे जी, मुझे नजर आ रहे हैं। एक प्रश्न आप भेजिएगा। 6 प्रश्न आज। और गुरु साहिबान प्रश्न हम जब उनको देते हैं तो समय की सीमा होती है। अगर यहाँ नहीं प्रश्न आपका लिया गया, नेक्स्ट वनडे को, नहीं तो सुनो भाई साधु में आपका प्रश्न लिया जाएगा। और आप जब प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे साधकों के पास उसका उत्तर पहुंचता है, और वो उत्तर ऐसा नहीं
वो उत्तर YouTube पे रहता है, और आज के बाद 6 महीने बाद, साल बाद वही प्रश्न होता है किसी और का, तो उसको उत्तर मिल जाएगा। आप ये पुण्य का काम करेंगे तो आप एक एक प्रश्न, और बाकी ये नहीं कि अच्छा मैंने तो प्रश्न भेजना था, मेरा नाम तो लिया नहीं, कृपया आप पहले भेजिएगा जिनका नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैंने तो आज सोचा था प्रश्न भेजना है लेकिन मेरा नाम तो लिया नहीं, ठीक है। जैसे माँ ब्रिजबाला जी सोच रहे होंगे, स्वामी मंजीत सिंह जी सोच रहे होंगे मेरा नाम नहीं लिया, है ना। तो आपने भी प्रश्न भेजना है जिन्होंने पहले सोच रखा है। तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर से सभी मित्रों, साधकों का, आचार्यों का जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य श्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य श्री जी से कहा, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त प्रेम के पायदान पे हैं, सबसे ऊंचे पायदान पे हैं। तो उसका क्या पता चलता है, अगर पायदान उस प्रेम पे है तो क्या हम उत्सव मनाते हैं। हम उत्सव मनाते हुए हंसते गाते नाचते अपने बहुत जल्दी मिलने के लिए हम विदा लेते हैं। टाइम है शाम का 6 बजे, नहीं 5 या 10 मिनट पहले 6 बजे। सभी का बहुत बहुत विदा लेते हैं संगीत के साथ। जब कान्हा रे तो